हेलो स्टूडेंट, तो आज हम चैप्टर नंबर सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट की वीडियो क्वेश्चंस बताए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम में आने वाले। इस वीडियो में चैप्टर नंबर सेकंड है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 2 का आपको नाम पता ही होगा, सोवियत संघ का कोलैप्स कैसे हुआ था उसको लेकर के चैप्टर बनाया गया था। तो इसी में से 3 क्वेश्चंस मैंने छाटे हैं जो कि आपके आने के चांसेस हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका आता है कि डिस्कस एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेपरेट द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ द कैपिटलिस्ट कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि जो आपका यूएसए था और आपका कौन सा था, यूएसएसआर था। ठीक है, इन दोनों की जो इकोनॉमी थी उनके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करने को आ जाता है कि आखिर इन दोनों की जो इकोनॉमी थी उसमें अलग अंतर क्या क्या था। देखिए, जैसे कि पहला है कि द सोवियत इकोनॉमी वाज सोशलिस्ट। ये तो समाजवादी थी एक तरीके से। इन विच ऑल कंट्रोल वाज इज हैंड ऑफ द स्टेट। यहाँ पर क्या था कि राज्य के हाथों में सारी शक्तियाँ होती है, लेकिन एक जो कैपिटलिस्ट कंट्री जो होती है उसमें जितना भी कंट्रोल होता है वो एक प्राइवेट हाथों में होता है, नहीं कि प्राइवेट एक कंपनी के हाथों में हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका एक सोवियत में और ये हो जाएगा आपका यूएसए की इकोनॉमी में। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति किसके पास होती है, स्टेट के पास होती है, और वही यूएसए में किसके पास होती है, एक प्राइवेट हाथों में होती है। तो पहला अंतर ये। दूसरा है आपका क्या, द इकोनॉमी इन द सोवियत यूनियन वॉज प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। है ना, तो यहाँ पर जो भी प्लान बनाया गया था या फिर जो भी कंट्रोल था वो पूरा का पूरा किसके हाथों में था, स्टेट के हाथों में। कि जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी अगर पावर देखी जाएगी सबसे ज़्यादा तो वो किसके पास होगी, स्टेट के पास होगी। ये कहाँ पे था, आपके सोवियत संघ में था। लेकिन वही अगर आप कैपिटलिस्ट कंट्री में देखोगे तो यहाँ पर जो कंट्रोल था वो प्राइवेट कंपनीज़ के हाथों में होता है। यानी कि जो भी डिसीजन लेने हैं वो कौन लेगा, एक प्राइवेट कंपनी लेगी। ये दोनों की इकोनॉमी में अंतर था। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन है, स्टेट ही आगे है, और यहाँ पर भी कौन, यहाँ पर कौन आगे, प्राइवेट कंपनी आगे है। उसके बाद है देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ फ्री ट्रेड इन सोवियत यूनियन। फ्री ट्रेड का मतलब जो था, पहले सोवियत संघ को किसी अन्य देश से व्यापार करने की मतलब उतनी अनुमति नहीं दे रही थी। लेकिन वही अगर आप यूएसए में जाएंगे तो वो जो देश था वो सभी देशों से अपना व्यापार करता था। ठीक है, तो ये तीसरा अंतर हो गया आपका यूएसए और यूएसएसआर की इकोनॉमी के बीच में। फोर्थ है आपका कि पब्लिक वेलफेयर वॉज एम्फेसिस ऑफ दिस इन दिस सोवियत यूनियन। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके देश में लोग बेरोज़गार हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेरोज़गारी भत्ता जो दिया जाता है, ऐसी जो मतलब जो नियम चलाए जाते हैं या फिर जो योजनाएं चलाई जाती हैं लोगों के भले के लिए, वो सभी योजनाएं थी आपके सोवियत यूनियन में। लेकिन वही एक कैपिटलिस्ट कंट्री में ये सब चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर ध्यान दिया जाता है किसके ऊपर, पैसे के ऊपर या फिर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। और यही 4 अंतर हैं यूएसए और यूएसआर के बीच में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। यानी कि जो आपका सोवियत यूनियन था जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस निकल कर के आए थे। तो कि पहला जो था निकल के आया कि जो कोल्ड वॉर था वो आपका ख़त्म हो गया। देखिए, कभी भी जो युद्ध होता है जब एक दुश्मन मर जाएगा तो युद्ध अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो कोल्ड वॉर किसके बीच में था, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। तो आपका यूएसआर यानी कि जो सोवियत यूनियन है वो जब कोलैप्स हो गया, फिर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो कोल्ड वॉर भी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो पहला जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आया वो यही निकल के आया कि द कोल्ड वॉर एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। दूसरा निकल के आया कि जो आर्म रेस चल रही थी दोनों देशों के बीच में, हथियारों की होड़ जो दोनों की सुपर पावर्स बना ली थी, वो भी ख़त्म सी हो गई। तीसरा निकल के आया कि द वर्ल्ड चेंज फ्रॉम 2 पोलर टू 1 पोलर। यानी कि जो पहले आपका विश्व था वो 2 भागों में बट गया था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका सोवियत संघ खत्म हो गया तो वहाँ पर क्या हो गया, एक पोलर देश बन गया। यानी कि अब जो अगर ज़्यादा पावर जो देखी जाएगी किसकी देखी जाएगी, अमेरिका की देखी जाएगी। क्यों, क्योंकि यूएसआर तो अब खत्म हो गया, तो अकेला कौन बच गया, आपका यूएसए बच गया। तो तीसरा जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आया था वो निकल के आया था सुपर पावर अमेरिका के रूप में। फोर्थ निकल के आया था न्यू नेशन स्टेट एमर्ज ऑन दी वर्ल्ड स्टेज। देखिए, सोवियत संघ जो था आपका वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। जैसे ही वो डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसमें जितने भी गणराज्य थे वो निकल के बाहर आए और वो नए नेशन के नाम से जाने लगे। उसके बाद है आपका कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, After the disintegration of Soviet Union, various republics start the process of political and economic reform, and now these states were adopting capitalist economy instead of socialist economy। देखिए, जो सोवियत यूनियन था इसमें जितनी भी कंट्री थी उन देशों ने क्या किया, जब वो डिसइंटीग्रेट हो गया आपका सोवियत यूनियन, तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी चेंज करके कौन सी बना ली, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बना लिया। किसकी जगह पे, सोशलिस्ट इकोनॉमी की जगह पे। तो ये सब कुछ चेंजेस आए थे आपके कब, जब आपका जो सोवियत संघ था या फिर जो सोवियत यूनियन था जब डिसइंटीग्रेट हो गया था। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन चलते हैं कि डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शॉक थेरेपी के ऊपर है, तो पूछा जाएगा इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए थे, फिर कौन से परिणाम आए थे। तो यहाँ पे मैंने लिया है परिणाम वाला क्वेश्चन, जिसके आने के चांस मुझे लगते हैं और ये आएगा भी। तो देखिए कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम। तो पहला आया था आपका जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डिसमेंटलिंग हो गया था, मतलब कि यहाँ पर जो भी औद्योगिक विकास था बहुत ही बुरे तरीके से कोलैप्स हो गया, फिर जो कंट्रोल था वो पूरा का पूरा ख़राब सही हो गया था इसमें, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था, जैसे कि मान लिया आपका जो औद्योगिक ढांचा है या फिर जो आपकी देश की जितनी भी कंपनियां हैं अगर वो डूब जाएंगी तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, यहाँ पर इनइक्वालिटी बढ़ेगी। यहाँ पर इनइक्वालिटी भी बढ़ गई थी, किसकी वजह से, शॉक थेरेपी की वजह से। शॉक थेरेपी आ गई थी कहाँ पे, सोवियत संघ में। तो उसका एक परिणाम ये निकल के आया कि इन्होंने रिच एंड पुअर पीपल्स के बीच में इनइक्वालिटी को बढ़ा दिया था, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ देखने को मिली थी पॉवर्टी यानी कि गरीबी के रूप में। शॉक थेरेपी के आने की वजह से क्या हुआ था यहाँ पर कि जो भी मतलब पहले गवर्नमेंट जो थी बढ़िया बढ़िया कंसेशंस देती थी लोगों को, लेकिन अब शॉक थेरेपी आ गई थी, हर चीज़ प्राइवेट हो गई थी। तो प्राइवेट हो जाने की वजह से गवर्नमेंट जो कंसेशंस पहले दे रही थी वो अब नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बढ़ गई, गरीबी। जैसे कि मान लीजिए आपके भारत में हमें जो राशन वगैरह मिलता है सस्ते दामों पर, ये सब से थोड़ी सी गरीबी कम हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें जो थी सोवियत संघ में पहले थी, लेकिन शॉक थेरेपी के आने की वजह से इन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे जो गरीबी थी वो बढ़ गई थी। इसके अलावा जो उस देश की मुद्रा थी, उस देश की जो मुद्रा थी वो रूबल थी, इसमें गिरावट आ गई थी। जब देश पीछे जाता है तो उसकी मुद्रा में भी गिरावट आती है। जैसे कि अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत की भी जो मुद्रा होती है वो गिर जाती है अगर हम डॉलर से कंपेयर करते हैं। तो जैसे कि अभी के समय में 73 या फिर 78 के आसपास में हमारा जो मुद्रा है वो डॉलर के मुकाबले है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारी पावर अमेरिका के डॉलर के सामने कितनी है, तो अभी कम है हमारी पावर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था शॉक थेरेपी में कि द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कुड नॉट बी डन एज पर द रिक्वायरमेंट एंड ड्यू टू दिस चेंज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज एंड देयर वाज अ राइज इन प्राइस। अब यहाँ पर शॉक थेरेपी के आने की वजह से क्या हो गया था कि जो प्रोडक्शन था गुड्स का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। जितनी रिक्वायरमेंट जिसकी मान लीजिए वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, अब उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या होगा, जो रेट होंगे वो चीज़ों के बढ़ेंगे। तो ये चीज़ भी देखी गई थी कंसिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी के रूप में। और लास्ट हुआ था कि मच अटेंशन वॉज गिवन टू इकोनॉमिक चेंज। यहाँ पर पूरा का पूरा जो ध्यान दिया गया था वो आर्थिक रूप में ध्यान दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था कि वहाँ का जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था वो सही से काम नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट थी सोवियत संघ की, रूस की, वो क्या होगी, पूरी की पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गई और ख़राब पड़ गई, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका शॉक थेरेपी के कंसिक्वेंस के रूप में आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखें, और मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। जब तक के लिए टाटा।